मनुवादी मीडिया खबर चला रहा है कि आरजेडी और जेडीयू नीतीश कुमार और लालू यादव में मनमुटाव हो गया है। वहीं दूसरी सबसे बड़ी खबर है ईवीएम को लेकर। विपक्ष ने ईवीएम को लेकर मोर्चा खोला है। वो कह रहे हैं कि वीवीपैट से चुनाव हो। इसको लेकर लगातार देश भर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और जिसको चला रहा है बाम सेफ। आज से बाम सेफ का 4 बड़े शहरों में राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो चुका है और इस देश के मनुवादियों के पेट में खलबली मची हुई है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे बड़ी खबर है, सोचिए किस तरह से बाम सेफ, जिसकी स्थापना मान्यवर कांशीराम साहब ने की थी और बाम सेफ ने मान्यवर कांशीराम साहब के नेतृत्व में फूले, पेरियार, अंबेडकर, सोनेलाल पटेल ऐसे तमाम लोग थे जिन्होंने फूले, पेरियार, अंबेडकर के विचारधारा को घर घर तक पहुंचा। उसमें सोनेलाल पटेल भी थे, उसमें तमाम जो आज जो आरएलएसपी के लीडर हैं, तमाम ऐसे जो आज बहुजन समाज के नेता हैं। और सोचिए किस तरह से एक बड़ी फौज नेताओं की खड़ी हुई बाम सेफ के नेतृत्व में, और वो तमाम लोगों ने अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टियां भी बनाई और सत्ता में भी आज काबिज हैं। तो बाम सेफ ने धीरे धीरे बाबा साहेब फूले, पेरियार, अंबेडकर, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, इन तमाम आंदोलनों को घर घर तक पहुंचाया। और धीरे धीरे जैसे जैसे बाम सेफ बड़ा होता जा रहा है, बहुजन समाज अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए जागरूक हो रहा है। बाम सेफ दरअसल 2 काम करता है। वो आपको अपने इतिहास से रूबरू कराता है, चाहे सम्राट अशोक का इतिहास हो, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास हो, और तमाम महापुरुषों की जीवनी आपको बताता है और वो आपको और बुद्धमय बनाता है, और साथ ही आपके संवैधानिक अधिकारों के प्रति सजग करता है। लेकिन उसका जो सबसे बड़ा काम है वो है इस देश के जो शोषित वंचित समाज है, जो 95% आबादी है, जो मूल निवासी है, उसको राजनीतिक रूप से सचेत करना। वो आपको राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से सचेत करता है। और आप अगर बाम सेफ से जुड़ेंगे तो कर्मकांड, अंधविश्वास से दूर होंगे, पढ़ाई लिखाई, संविधान के प्रति सजग होंगे, व्यापार के प्रति सजग होंगे, और इसलिए आप अमीर बन सकते हैं। इसलिए इस देश के तमाम बहुजन समाज के लोगों को बाम सेफ से जुड़ना चाहिए और बाम सेफ से कैडराइज नेता के साथ ही राजनीति भी करनी चाहिए। मान्यवर कांशीराम साहब हो, जो बाद के नेता मैं बता रहा हूँ, ये जो अभी राजभर हैं, चाहे मान्यवर कांशीराम साहब हैं, सोनेलाल पटेल, इन सब लोग बाम सेफ की इनकी ट्रेनिंग थी। और बाम सेफ की ट्रेनिंग वाला नेता कभी सोशल जस्टिस के खिलाफ नहीं जा सकता, ये सबसे बड़ा सच है। तो नागपुर में अगर आप हैं या आसपास के शहरों में हैं तो नागपुर में बाम सेफ का 4 दिनों का अधिवेशन हो रहा है, 24 से 28 तक, वहाँ जुड़ सकते हैं। दिल्ली में है तो अंबेडकर भवन में बाम सेफ का बड़ा आंदोलन चल रहा है, वहाँ भी 4 दिनों का अधिवेशन चल रहा है, स्थापना अधिवेशन, वहाँ जुड़ सकते हैं। राष्ट्रीय अधिवेशन है जो हर साल होता है। आप अगर वलसाड में हैं तो वहाँ जुड़ सकते हैं, प्रयागराज में है तो वहाँ भी जुड़ सकते हैं। तो लगातार पूरे देश में बहुजन समाज के लोग और सोचिए इस बार तो करनी सेना ने भी बावन मेश्राम के बाम सेफ का बड़ा समर्थन किया है। तो बाम सेफ को लेकर जो लगातार खबरें हैं वो सोशल मीडिया पर आ रहा है और सोशल मीडिया की वजह से बाम सेफ का विस्तार हुआ है। इस देश में ईवीएम के खिलाफ सबसे ज़्यादा आंदोलन बाम सेफ ने चलाया है। इस देश में संवैधानिक जागरूकता बाम सेफ फैला रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस बीजेपी के मनुवाद को सबसे ज़्यादा बाम सेफ ने उजागर किया है। और सोचिए सर छोटू राम के जो इतिहास है उसको घर घर तक बाम सेफ ने पहुंचा रहा है, गुरु नानक साहब के अभियान को पहुंचा रहा है, झलकारी बाई को पहुंचा रहा है, तमाम महापुरुषों जिनकी अनदेखी हुई है, चाहे वो स्वतंत्रता सेनानी हो, चाहे सामाजिक आंदोलन के लोग हों, चाहे बसवन्ना हो, लिंगायत समाज के धर्मगुरु। तो जब बाम सेफ को आप बाम सेफ से जुड़ेंगे, उसको पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा आपके तमाम महापुरुषों के बारे में, चाहे वो बिरसा मुंडा हो, हम लोग तो कुछ नाम जानते हैं, फूले, पेरियार, अंबेडकर, तिलका मांझी, सिद्धो कान्हू, बिरसा मुंडा, रामस्वरूप वर्मा, मान्यवर कांशीराम साहब, सोनेलाल पटेल साहब, करुणानिधि, जो बड़े राजनीतिक नाम है। लेकिन जब आप बाम सेफ से जुड़ेंगे, सर छोटू लाल, तो तमाम जो बहुजन आंदोलनकारी हैं जिन्होंने मानवता के लिए, देश को एकजुट करने के लिए, गुरु नानक देव साहब जिन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, उन सब के इतिहास को बाम सेफ घर घर तक पहुंचा रहा है। और मैं फिर कह रहा हूँ, आरएसएस का एकमात्र कार्ड बाम सेफ है। जिस तरह से बीजेपी में आरएसएस के लोग आते हैं, उसी तरह से अगर बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों में बाम सेफ से निकले हुए नेताओं को अगर आने का मौका मिला
तो बहुजन समाज का संवैधानिक हक अधिकार सुरक्षित रहेगा, ये संविधान और सुरक्षित रहेगा और इस देश की सीमा सुरक्षित रहेगी, इस देश के सेना का सम्मान और बढ़ेगा, क्योंकि वामसेफ के लोग इस राष्ट्र के प्रति, इस राष्ट्र के रक्षक के प्रति, इस देश की सीमा के प्रहरी सेना के प्रति, उनके दिलों में राष्ट्रीय गीत नेशनल एंथम के प्रति, संविधान के प्रति, तमाम इंस्टीट्यूशन जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको उनके डेमोक्रेटाइजेशन के प्रति उनकी आस्था है और वो चाहते हैं कि ये मुल्क और मजबूत मुल्क बने। तो वामसेफ मतलब भारत का असली राष्ट्रवाद है और इससे लोग जुड़ रहे हैं और बहुजन समाज के लोगों को इसमें जुड़ना चाहिए। दूसरी बड़ी बात है कि मनुवादी मीडिया, हाँ एक बात और बताया, वामसेफ अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चला रहा है और वो मीडिया के प्रति भी बहुजन समाज के लोगों को बहुत ज़्यादा जागरूक कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि वामसेफ में लोग अपनी मेहनत की कमाई का चंदा देते हैं और उससे आंदोलन चल रहा है। देखिए भारत में आज भी बहुजन समाज की पार्टियां हो, बहुजन समाज के संगठन हो, बहुजन समाज के दल हो, वो सब वामसेफ से चलते हैं, वामसेफ की तरह ही चंदा से चलते हैं। वहीं मनीष कश्यप की जमानत को लेकर बहुजन समाज के लोग लगातार, अल्पसंख्यक समाज के लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर मुस्लिम युवाओं को जमानत क्यों नहीं मिल रही है, चाहे खालिद सैफी हो, उमर खालिद हो। इसको लेकर भी सोशल मीडिया पर बड़ी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं पूरा का पूरा बहुजन समाज साक्षी मलिक के भी साथ खड़ा है, जिनके साथ जिस तरह से उन्होंने मेडल लौटाया। आज एक और यादव समाज के खिलाड़ी ने भी कहा है कि हम पद्मश्री लौटा देंगे। तो ये भी खबर सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। तो सोचिए टीवी अखबार को किस तरह से बहुजन समाज चैलेंज कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में अब शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहाँ SC ST OBC के लोग अब नहीं हैं। एकमात्र वो जगह है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी इक्का दुक्का लोग हैं। मीडिया, मनुवादी मीडिया, जातिवादी मीडिया, वो एक जगह है जहाँ SC ST OBC के लोगों का प्रवेश वर्जित है, वहाँ लोग नहीं है। वो जब तक वहाँ आप नहीं जाएंगे बहुजनों की किस्मत नहीं बदलने वाली है। लेकिन उसका विकल्प है सोशल मीडिया। आप बहुजन समाज के तमाम लेखकों को पढ़िए, सोशल मीडिया पर उनके चैनलों को मजबूत कीजिए। आपकी यूनिटी में ही आपकी ताकत है। और बहुजन समाज के लोगों ने जिस दिन टीवी अखबार को देखना बंद कर दिया, राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि आपके घर में 2 मनुवादी रहते हैं, एक टीवी और एक अखबार, और जो आपको खबरें दिखाई जाती है वो दरअसल प्रचार है। तो सोचिए 10 साल कांग्रेस मीडिया का दर्द नहीं झेल पाई, 10 साल मीडिया की उपेक्षा नहीं झेल पाई, कांग्रेस सड़क पर आ गई। बहुजन समाज तो हजारों साल से मीडिया की अपेक्षा झेल रहा है, और 200 सालों से, और आज़ादी के 75 सालों से। तो जो मीडिया कांग्रेस का न हुआ वो बहुजनों का क्या होगा, ये बहुजन नेताओं को भी समझना पड़ेगा। तो वामसेफ इसको लेकर भी जागरूकता अभियान चला रहा है। मनुवादी मीडिया खबर चला रही कि JDU और RJD में फिर से दरार है। ऐसी कुछ नहीं, ललन सिंह ने साफ कर दिया है कि इंडिया गठबंधन एक है। उसके बाद आज किसान दिवस पर जयंत चौधरी ने भी कहा है कि इंडिया गठबंधन एक है। चंद्रशेखर आजाद के बारे में खबर आ रही है कि वो नगीना से चुनाव लड़ेंगे, ये भी सोशल मीडिया पर खबर है। तो लालू यादव नीतीश कुमार की एकजुटता बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी होगी, इसलिए कोशिश है कि इन दोनों को अलग अलग कर दिया जाए। ठीक उसी तरह से जैसे मान्यवर कांशीराम साहब और मुलायम सिंह यादव मिले थे, तो सोचिए यूपी में कैसे सरकार बनी थी और किस तरह से उनको अलग अलग कर दिया गया। तो आज भी मनुवादी मीडिया, जातिवादी मीडिया बहुजन समाज के नेताओं को अलग करता है। तो ये सबसे बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए आज सबसे ज़्यादा, आज के डेट में सोचिए बहुजन समाज कितना जागरूक है कि अगर कोई जातिवादी गलती से भी उसके मुंह से निकल जाए जातिवाद, तो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसको संवैधानिक दायरे में रहकर उसको सिखाते हैं कि तुम कास्टिस्ट हो। बिंद्रा, विवेक बिंद्रा सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। अब उसके लोग पीछे, आप उनको अनसब्सक्राइब कीजिए और सोचिए इन कास्टिस्टों का क्या इलाज हो। संवैधानिक तरीके से इनको तो जेल में होना चाहिए जो जाति मनुस्मृति को जिंदा करना चाहते हैं। उसके बाद गुप्तेश्वर पांडे, बिहार के पूर्व DGP, सोचिए किस तरह से जातिवाद कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से लगातार सचेत रहे। और अच्छा है सोशल मीडिया न होता तो ऐसे मनुवादियों की हकीकत सामने ना आती। मैं फिर कह रहा हूँ, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक समाज को एकजुट रहना पड़ेगा। और आप जब तक सामाजिक जड़ें आपकी गहरी नहीं होगी तब तक राजनीतिक जड़ें गहरी नहीं होगी। बाबा साहेब को वामसेफ घर घर पहुंचा रहा है। फूले, पेरियार, अंबेडकर, सावित्रीबाई फूले, झलकारी बाई, फातिमा शेख, इन सब बहुजन आंदोलनकारियों को घर घर पहुंचा रहा है। कबीर हों, रविदास महाराज हों, तथागत बुद्ध हों, तो सारे बहुजन इतिहास को वामसेफ जिंदा कर रहा है। तो चूंकि 24 से 28 तक लगातार वामसेफ का राष्ट्रीय अधिवेशन है, तो मैं लगातार आपको हर वामसेफ की रिपोर्ट भी बताऊंगा
क्योंकि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।